हेलो क्लास 11th। हम लोग आज अपने सेकेंड लेक्चर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करेंगे जो हमने 9th में पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा था उसी का एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसी से कंटिन्यूटी को उसी को हम कंटिन्यू करते हुए हम 11th में आगे आएंगे। तो 9th क्लास में आपने एक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, उसको हम थोड़ा सा आज रिकैप कराएंगे आपको। और 3 इक्वेशन जो आपने पढ़ा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पहला, दूसरा और तीसरा आपने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये पता है आपको v इज द वेलोसिटी, u एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है क्या? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। और हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात किया था 11th में, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की थी, हम लोगों ने स्पीड का डिस्कशन किया था। और ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी इक्वेशन यहां पे इस इक्वेशन में v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो 9th का मेथड है ग्राफिकल मेथड, उससे हम प्रूव करेंगे अभी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कैलकुलस मेथड से भी प्रूव करेंगे। तो अभी देखो ये टाइम वर्सेस वेलोसिटी का है। एक बॉडी यहां से, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना है। एक बॉडी ए से स्टार्ट होके आफ्टर सम टाइम बॉडी बी पे पहुंच गया। ठीक है, अब ये बी पे, यहां ए पे इसका इनिशियल स्पीड u है और बी पे जो इसका वेलोसिटी v है। इनिशियल वेलोसिटी u था, अब फाइनल वेलोसिटी v है। अब इस ग्राफ में इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये O है, ये C पॉइंट, और इसको भी ज्वाइन कर दिया। ये टाइम है t। ठीक है, तो ये OA इनिशियल स्पीड दैट इज u, ये CD के इक्वल हो जाएगा। OA किसके इक्वल हो गया? आपका CD के इक्वल हो गया। OCT है तो ये भी क्या हो गया? T हो गया। तो ये कितना हो गया? तो ये आपके पास है v और ये आपके पास है u। तो ये क्या हो गया हमारा? v माइनस u। ठीक है, तो 9th में आपने क्या पढ़ा था? इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व, यानी इस कर्व के नीचे का एरिया, यानी ये या तो ट्रेपीजियम बोलो या एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप ऑफ लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन जो है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन देखो इन वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ लाइन एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप, ये इसका स्लोप यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BD अपॉन AD। अब BD कितना हमारे पास? V माइनस U और AD क्या हमारा? T। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AT इक्वल्स टू V माइनस U, देयरफॉर V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये पहला इक्वेशन था आपका। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इसके नीचे का जो एरिया है
वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा पॉइंट है ये, इन वीटी ग्राफ एरिया अंडर द कर्व जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। तो एक ये ट्रायंगल प्लस ये रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, हाफ बेस यानी टी इंटू हाइट दैट इज v माइनस यू, प्लस रेक्टेंगल ओ ए एल इंटू बी, तो ये हमारा l इंटू बी, तो ये हमारा कितना है u, और ये क्या हमारे पास t, और डिस्प्लेसमेंट को हमने s से लिया। तो ये v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से v माइनस यू को at लिख सकते हैं। तो देयर फोर s इक्वल टू क्या आ गया, इस v माइनस यू को at लिख दो, तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू at इंटू टी at स्क्वायर, तो हाफ at स्क्वायर और ut प्लस ut। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में भी हमें क्या है, s चाहिए। तो जैसे इस फर्स्ट इक्वेशन में एरिया अंडर द कर्व में हमने ut को रिप्लेस कर दिया, v माइनस यू को रिप्लेस कर दिया, v माइनस यू को at से रिप्लेस कर दिया, तो थर्ड इक्वेशन में देखो, थर्ड इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसी इक्वेशन में टाइम के जगह t की वैल्यू आप यहां से रिप्लेस कर दोगे, v माइनस यू, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। इस दोनों जगह t की वैल्यू जब आप रिप्लेस कर दोगे आपका थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ये 9th में पढ़ा था, ये आप होमवर्क है, इसको आप करेंगे। तो थ्री इक्वेशन। अब इस तीनों इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स यू प्लस ए टी, आप इस इक्वेशन में आपके पास क्लियर है कि v यहां पे फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, s यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब देखो, तो हमने अभी तीन इक्वेशन पढ़ा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अंडर ग्रेविटी अगर होगा, अंडर ग्रेविटी, तो यहां पे ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा उस केस में इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए के जगह पे जी टी और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। यहां पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन करते समय दो बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, वर्टिकल अपवर्ड जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप माइनस लेके चलो। ठीक है, कहीं कहीं रिवर्स डायरेक्शन में लिया हुआ है, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव, और यही जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेके चलो, पॉजिटिव जी। अगर मेंशन नहीं है तो जी की वैल्यू तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है अगर क्वेश्चन में, अदरवाइज आप इसको 10 लेके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी कंसेप्ट पे जो आपने 9th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दो चार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी को जो एक कैलकुलस मेथड बताया आपको, उस कैलकुलस मेथड पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद द स्पीड ऑफ 78.4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हाउ हाई इट विल रेज एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप विद द स्पीड ऑफ, एक ऑब्जेक्ट को यहां से हमने थ्रो किया, इनिशियल स्पीड दिया इसको 78.4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है,
अब ये कह रहा है कितने हाइट तक गया और कितने टाइम में वापस आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम वर्टिकली थ्रो करते हैं तो एट टॉप इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब इनिशियल इसका ये दिया हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करोगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या रहता है, 0। ऊपर जाते समय अभी बताया हमने एक्सलेशन को क्या लेने, 7.8 है, इसलिए इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हमने जी को। तो ए पॉइंट से हमने थ्रो किया, बी इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 78.4 मीटर से थ्रो किया, हाउ हाई इट विल गोज। तो हमें तो पहले ये हाइट निकालना है, कितने टाइम में ये गया और वापस आ गया। तो टाइम टेकन फ्रॉम दिस टू दिस, और फिर वर्टिकली डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड के लिए भी बात करेंगे, तो डाउनवर्ड में कितना टाइम लगा, दोनों। हम तो पहले हम हाइट निकाल देते हैं। तो अब यहां पे हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है फाइनल वेलोसिटी 0, वर्ड अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, फॉर अपवर्ड। अपवर्ड के लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, अपवर्ड के लिए गिवन है एक फाइनल वेलोसिटी, जी को लिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू हमारे पास दिया ही है क्वेश्चन में 78.4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है एस और टी। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, तो इस दोनों, एक पहला एस निकालने के लिए हमें पता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू स्क्वायर यानी 78.4 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ए हमारा क्या है, ऊपर जा रहा है, -9.8 इंटू एस। तो एस क्या निकला हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 78.4 इंटू 78.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कैंसिल 100, तो ये हो जाएगा 113.6 मीटर, यानी ये हाइट जो है वो ग्राउंड से 313.6 मीटर ऊपर गया। तो हाइट तो निकल गया। अब क्वेश्चन था कि एक बॉल को हमने इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, कितने हाइट तक जाएगा, हाइट निकाल लिया। अब ये कह रहा है कितने टाइम में ये यहां से वापस आएगा। तो हम पहले तो टाइम निकालें यहां से यहां तक जाने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए टी को जो क्या है हमारे पास, देखो सेकेंड टी हमारे दो इक्वेशन आएगा। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से टी निकल जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो कितना हो गया, तो v हमारा कितना है 0 माइनस यू कितना था 78.4, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ए एक्सलेशन हमारा माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा -9.8। ठीक है, तो ये इससे 4 सेकेंड अप्रॉक्स आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, 4 सेकेंड इसको ऊपर जाने में लगेगा, नहीं 4 नहीं 8, नॉट बात 8 सेकेंड। ऐसे ही जब आप वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ फाइंड करोगे तो ये भी 8 सेकेंड ही आएगा। उस केस के लिए आपका ये रिवर्स हो जाएगा। नीचे आते समय जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ ये इसका इनिशियल स्पीड हो जाएगा, एक्सलेशन जो होगा आपका प्लस का आ जाएगा 9.8 और फाइनल वेलोसिटी 78.4। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड इसको जाने में लगा, 4 सेकेंड इसको आने में लगा, टोटल टाइम दैट इज 8 + 8 16 सेकेंड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बात, एक और देखो क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upward with velocity 20 meter per second from a multi-story building 25 meter above the ground. ठीक है, how high, raise and how much time it will take to reach on the ground. ये सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डिंग है यहां पे ए बी,
इस बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ 20 मीटर के स्पीड से, ऊपर यहां से हमने थ्रो किया, स्पीड यहां से 20 मीटर पर सेकेंड से हमने एक बॉल को थ्रो किया। जब यहां पे थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी यहां भी 0, और फिर ये यहां से ये नीचे की तरफ आएगा, और ये जहां से थ्रो किया ये ग्राउंड से कह रहा है कि 25 मीटर है। क्लियर है? तो कह रहा है कि ये इस पॉइंट की वैल्यू बताओ कि ये सी जो है इसका क्या पोजीशन होगा, कितनी पोजीशन है। तो क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 25 मीटर, हाउ हाई इट विल रेज एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक्स टू रीच द ग्राउंड। यानी ये ग्राउंड पे आने में इसको कितना टाइम लगा। तो पहले यहां से यहां तक टाइम निकालेंगे, टाइम अप का कितना है, और फिर यहां से टाइम डाउन का भी कितना आएगा, ये दोनों टाइम निकाल लेंगे तो ऐड अगेन द टोटल टाइम टेकन टू रीच। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम केस फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से फेंका, ऊपर की तरफ जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो फाइन टॉप पे रुकेगा, फिर वो नीचे आएगा, टॉप पे रुकेगा फिर नीचे आएगा, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा 0, और ऊपर जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन को क्या लेके चलना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेते पहले BC, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, देयरफॉर s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो v स्क्वायर यानी 0 माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन -2 इंटू जी दैट इज 10। माइनस क्यों लिया, वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है, 20 ये सॉल्व होगा तो ये आ गया हमारा 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया यहां से यहां तक का 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहां से ग्राउंड, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 यानी 45 मीटर। तो एक पार्ट तो फाइंड आउट हो गया कि यहां से यहां तक का टोटल हाइट निकल गया 45। अब हमें चाहिए यहां टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो ये यहां से गया फिर यहां से नीचे आया, तो पहले यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो फाइंड आउट करो। तो कितना आएगा, देखो टाइम टेकन टू रीच एट टॉप पे जाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम इक्वल से क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि v इक्वल यू प्लस 80, तो टॉप तो 0 माइनस यू कितना था 20 अपॉन ए एक्सलेशन, तो ये हमारा g है, ये हो जाएगा -10। तो कितना हो गया 2 सेकेंड, यानी इसको यहां से यहां तक जाने में ये लगा टाइम 2 सेकेंड। तो अब यहां से यहां तक आने में क्या लगेगा टाइम, तो देखो जब ये वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी 0 है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो ऊपर रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो यहां नीचे आते समय इसका इनिशियल स्पीड 0 हो गया, वर्टिकल आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आते समय एक्सेलरेशन इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये यहां से इनका तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो 25 और ये 20 हमने निकाला, तो एस हो गया हमारा 45 मीटर। तो टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड आने में कितना टाइम लगा, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस तो हो गया हमारा 45, यू 0 प्लस 1/2 ए एक्सलेशन यानी जी के इक्वल है, तो ये हमने 10 लिया इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 90 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा यहां से, इसको अगर हम यहां देखें तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 3। तो यहां से यहां तक आने में लगा 3 सेकेंड और यहां से यहां जाने में लगा 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, दैट टोटल टाइम ये हमारा हो गया आपका 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट जो 25 मीटर एबव से हमने थ्रो किया, ठीक है, तो कितने हाइट तक जाएगा और कितने टाइम में ये वापस आएगा।
तो ये हमारा टोटल टाइम निकल गया 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, सिमिलर ही क्वेश्चन है कि एक टावर है 40 मीटर का, एक बॉल को यहां से 20 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप किया गया, यानी यू यहां पे इस स्पीड से ड्रॉप किया। एट द सेम टाइम एक अनदर बॉल सेम स्पीड से ऊपर की तरफ भेजा। एक 40 मीटर का टावर है, एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, अनदर बॉल एट द सेम टाइम विद द सेम स्पीड 20 मीटर की स्पीड से अलोंग द सेम लाइन हमने वर्टिकल थ्रो कर दिया। व्हेन एंड वेयर दीज टू बॉल्स आर कोलाइड, कहां पे ये दोनों बॉल मीट करेगा। सपोज करो ये यहां पे मीट कर रहा है, यहां से थ्रो किया ए, यहां से थ्रो किया बी, ये टोटल कितना है 40 मीटर का था। तो ये सपोज करो कि वर्टिकल ऊपर वाला बॉल जो है इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये टोटल 40 है, तो ये बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 40 माइनस x, और ये C पॉइंट पे दोनों बॉल मीट कर रहा है। क्वेश्चन था कि ए भी एक टावर या कुछ भी है 40 मीटर का है, एक बॉल को वर्टिकली ड्रॉप किया 20 मीटर के पर स्पीड से, एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एंड वेयर दीज टू बॉल्स आर कोलाइड। ठीक है, तो फॉर अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड दो केस लेते हैं। तो फॉर डाउनवर्ड वाले के देखो, डाउनवर्ड में क्या है, यू तो दिया हुआ है, यू कितना है, यू दिया आपको 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सलेशन दैट इज जी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा कितना है x, तो क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s कितना हमारे पास x, u कितना है 20, t प्लस g को हमने 10 लिया, तो हो जाएगा 5t स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इसके लिए। अब इसके लिए आ जाओ, फॉर अपवर्ड में क्या हुआ, u इसका भी वही है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सलेशन इसके लिए क्या हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 माइनस x। तो इसके लिए भी वही चीज, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसका डिस्टेंस हो गया 40 माइनस x इक्वल्स टू यू 20t, ऊपर जा रहा है इसलिए ये -10 हो जाएगा, तो ये हो गया -5t स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और t फाइंड करना है। अब ये x की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 40 माइनस x की वैल्यू करेंगे तो 20t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 5t से 5t कैंसिल, इसको जब इधर ले जाओगे तो 40 इक्वल्स टू 40t, देयरफॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी आफ्टर 1 सेकेंड ये दोनों बॉल मीट करेगा। अब हमें क्या चाहिए, वेयर, व्हेन तो आ गया, अब वेयर के लिए यहां पुट कर दो, देयरफॉर x इक्वल्स टू 20 इंटू 1 प्लस 5, t हमारा 1 ही है, तो 25 मीटर x, यानी ऊपर से 25 मीटर, तो ग्राउंड से कितने हाइट पे मीट करेगा, ये 15 मीटर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आज के लिए सिर्फ जो हमने 9th में पढ़ा था उसको कंटिन्यू किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड की बात करेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।